एक टाइम था जब लोग खाना बनाना सीखते थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि जरूरत थी, बल्कि इसलिए कि ये बेसिक था। आज अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, ऐप है, डिलीवरी है, मील किट है। लेकिन ये कन्वीनियंस नहीं है, ये एक ट्रेड है, और जो आप दे रहे हैं वो आपको नजर नहीं आ रहा। देखिए मार्केट को, हर चीज के दो वर्जन्स हैं अब। DIY टियर सस्ता लेकिन मेहनत मांगता है, कन्वीनियंस टियर महंगा लेकिन एफर्ट जीरो। ग्रोसरी शॉपिंग या ग्रोसरी डिलीवरी, कुकिंग फ्रॉम स्क्रैच या मील किट विद इंस्ट्रक्शंस, असेंबलिंग फर्नीचर या प्री असेंबल्ड विद प्रीमियम। और ये सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं है, ये चॉइसेस हैं। पहले चॉइस सिंपल थी, करना है या नहीं करना। आज चॉइस ये है, करना है या खरीदना है। और जब आपके पास ऑप्शन हो पे करने का, तो सीखना क्यों। लेकिन ये इंडिविजुअल डिसीजन नहीं रहा, ये मार्केट सेगमेंटेशन बन गया है, और सेगमेंटेशन परमानेंट हो रहा है। सोचो इस तरह से, जब आप पहली बार मील किट ऑर्डर करते हैं, आपको लगता है ये टेम्पररी है, बस आज बिजी हूं, कल खुद बना लूंगा। लेकिन कल भी बिजी हो तो आप फिर ऑर्डर करते हैं, और अब आपने कभी सीखा ही नहीं, नाइफ कैसे पकड़ें, टाइमिंग कैसे मैनेज करें। तो नेक्स्ट टाइम जब आप सोचते हैं खुद बनाना इंटिमिडेटिंग लगता है, तो आप फिर ऑर्डर करते हैं। ये साइकिल है, और ये साइकिल सिर्फ कुकिंग में नहीं है। GPS के बिना नेविगेट कर सकते हैं, बिना ऐप के बजट मैनेज कर सकते हैं, बिना ट्यूटोरियल के बेसिक रिपेयर कर सकते हैं। नहीं तो आप डिपेंडेंसी में हैं, और आपको पता भी नहीं चला कब हुआ। ये चॉइस रैशनल लगती है, टाइम स्केर्सिटी रियल है, आपका दिन पैक्ड है, तो अगर $15 एक्स्ट्रा देकर आप 2 घंटे बचा सकते हैं तो सेंसिबल है ना। हाँ, एक बार के लिए, लेकिन ये एक बार नहीं होता, ये हर बार होता है। और जब आप बार बार कन्वीनियंस चूज करते हैं तो आप स्किल डेवलप नहीं करते, और जब स्किल नहीं है तो नेक्स्ट टाइम और भी ज्यादा इंटिमिडेटिंग लगता है। साइकोलॉजी ये है, संक कॉस्ट का उल्टा वर्जन। नॉर्मली संक कॉस्ट कहता है मैंने इतना इन्वेस्ट किया तो कंटिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन यहां उल्टा है, मैंने इतना पे किया इस चीज को अवॉइड करने के लिए, अब सीखना वेस्ट लगेगा। तो आप कभी सीखते नहीं, और मार्केट ये जानती है। अब सोचो 10 साल आगे, एक पूरा जनरेशन है जिसको बेसिक टास्क्स नहीं आते, कुक नहीं कर सकते बिना इंस्ट्रक्शंस के, नेविगेट नहीं कर सकते बिना GPS के, रिपेयर नहीं कर सकते बिना टेक्नीशियन बुलाएं, बजट नहीं बना सकते बिना ऐप के। ये इंडिविजुअल इनकॉम्पिटेंस नहीं है, ये स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी है। और जब डिपेंडेंसी स्ट्रक्चरल हो जाती है तो कॉस्ट परमानेंट हो जाती है। फाइनेंशियली आपका बजट हर महीने कन्वीनियंस प्रीमियम पे कर रहा है, डिलीवरी चार्जेस, सर्विस फीस, सब्सक्रिप्शन कॉस्ट्स, ये कभी खत्म नहीं होता। साइकोलॉजिकली आप रेजिलिएंट नहीं रह जाते। जब कोई चीज फेल होती है, ऐप डाउन हो, डिलीवरी डिले हो, सर्विस अवेलेबल नहीं हो, तो आप हेल्पलेस हैं। सोशली कॉम्पिटेंस डिवाइड बन जाता है। यहां इनइक्वालिटी सिर्फ पैसों की नहीं है, कॉम्पिटेंस की भी है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं कन्वीनियंस, वो डिपेंडेंट है लेकिन कंफर्टेबल। जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी डिपेंडेंट है, लेकिन स्किल्स सिखाई नहीं जाती, क्योंकि पेरेंट्स सिखाएंगे ऐसा स्कूल्स अज्यूम करते हैं, लेकिन पेरेंट्स खुद नहीं जानते। तो नेक्स्ट जनरेशन और भी फ्रेजाइल है। अब टेस्ट करो सिस्टम को, इकोनॉमिक डाउनटर्न, डिलीवरी सर्विसेज कट कॉस्ट्स, सब्सक्रिप्शंस कैंसिल या प्लेटफॉर्म शटडाउन। क्या होगा? लोगों को सडनली बेसिक टास्क्स करने पड़ेंगे, लेकिन उनको आता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, मसल मेमोरी नहीं। तो क्या करेंगे? पैनिक बाइंग, ओवरप्राइस्ड अल्टरनेटिव्स, डेट फंडेड कन्वीनियंस सब्स्टिट्यूट्स। क्योंकि कॉम्पिटेंस एक स्विच नहीं है, आप सडनली ऑन नहीं कर सकते। स्किल्स बिल्ड होती हैं प्रैक्टिस से, ट्रायल एंड एरर से, फेलियर से। लेकिन अगर आपने कभी फेल नहीं किया तो आप सीखे नहीं, और जब क्राइसिस आती है तब सीखने का टाइम नहीं होता। तो ये स्टोरी कन्वीनियंस की नहीं है, ये स्टोरी कॉम्पिटेंस के स्लो डेथ की है। हर बार जब आप पे करते हैं किसी चीज को अवॉइड करने के लिए, आप एक स्किल नहीं सीख रहे, और ये एक स्किल परमानेंट लॉस बन जाती है। मार्केट ये जानती है, और मार्केट इसे कैपिटलाइज करती है, क्योंकि डिपेंडेंट कस्टमर्स सबसे प्रेडिक्टेबल कस्टमर्स हैं। और जब आप डिपेंडेंट हैं तो आप कस्टमर नहीं, आप लॉक्ड इन हैं। ये कन्वीनियंस प्रीमियम नहीं है,
ये कॉम्पिटेंस टैक्स है और आप इसे हर महीने पे कर रहे हैं।